नाम डिस्क्लोज नहीं होगा तब तक काफी सारे मुद्दे हैं जो सामने आएंगे और काफी सारी परेशानियों को साथ लेके आएंगे। नाम डिस्क्लोज होना चाहिए कि आखिर कितनी धनराशि किसने दी। State Bank of India shall submit the details of political parties which have received contributions through electoral bonds. सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मुद्दे को समझते हुए आज जो इस इलेक्टोरल बॉन्ड को कैंसिल किया है, निश्चित रूप से ये हमारे देश में एक बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। चुनावी बॉन्ड्स पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले लोगों के नाम उजागर करने का आदेश दिया है। संवैधानिक बेंच का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड तो रहेगा, लेकिन उसे खरीदने वाले लोगों और संस्थाओं के नामों की जानकारी देनी होगी। बेंच ने कहा, यदि इलेक्टोरल बॉन्ड बेनामी खरीद के तहत लिए जाते हैं तो ये सूचना के अधिकार के नियम का उल्लंघन है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि जनता को ये जानने का हक है कि आखिरकार राजनीतिक दलों के पास पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। बेंच ने कहा कि सरकार को चुनावी प्रक्रिया में काला धन रोकने के लिए कुछ और तरीकों पर विचार करना चाहिए। अदालत ने साफ किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था तो रहेगी, लेकिन इसमें गोपनीयता का नियम नहीं रहेगा। अब तक जो नियम था उसके मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड पर RTI दाखिल नहीं की जा सकती थी। कोर्ट ने कहा कि ऐसा नियम बनाना गलत है। इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ दायर अर्जियों में कहा गया था कि इस तरीके का नियम बनाना गलत है। इससे ब्लैक मनी खत्म नहीं होती बल्कि बढ़ सकती है। वहीं सरकार का पक्ष था कि सिर्फ जनता के पास ये जानकारी नहीं रहेगी, सरकार, बैंक और आयकर विभाग के पास ये डेटा रहेगा। ऐसे में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हो सकती। सरकार के इस तर्क को अदालत ने खारिज कर दिया कि जनता को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने में कुछ गलत नहीं है। बेंच ने कहा कि ऐसा नियम तो RTI का उल्लंघन है। जनता को ये जानने का हक है कि वो जिन राजनीतिक दलों को वोट देती है उनके पास पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। संविधान का उल्लंघन है यदि जनता को चुनावी फंडिंग के बारे में जानकारी नहीं दी जाती। इस प्रकार शीर्ष अदालत ने 2018 में आए चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था पर बड़ा फैसला दिया। इस मामले में अदालत ने चुनाव आयोग की भी खिंचाई की और सवाल पूछा कि आखिर ये चुनावी बॉन्ड्स की जानकारी अपने पास क्यों नहीं रखते। इस तरह अदालत ने इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को कायम रखा है, लेकिन उसमें गोपनीयता का नियम खत्म करने के लिए कहा है। संवैधानिक बेंच का फैसला सर्वसम्मति से आया है, लेकिन 2 फैसले लिख लिए गए हैं। इसकी वजह यह है कि बेंच में शामिल जस्टिस संजीव खन्ना के विचार थोड़े अलग थे, इसलिए उन्होंने अलग से फैसले को लिखा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक दल अहम पक्ष है। उनकी फंडिंग कैसे होती है, कहां से हो रही है, इसकी जानकारी लोगों को मिलनी चाहिए। एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें। आप किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं हो रहा। इसके पहले नाम डिस्क्लोज होता था और एक निश्चित 2000 रुपए से ज्यादा आप अगर नहीं दे सकते थे कैश में। अब इन्होंने कितने भी रुपए आप जो है बॉन्ड खरीदिए बैंक में जाके और पार्टी को डोनेट कर दीजिए। इससे ट्रांसपेरेंसी तो पूरी तरीके से खत्म हो गई और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो मैंने इसमें पिटीशन दायर करी थी कि इस स्कीम को रद्द किया जाए। इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो जानने का अधिकार है RTI के तहत तो नागरिकों को मिलना ही चाहिए। निश्चित रूप से देखिए, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। जब तक नाम डिस्क्लोज नहीं होगा तब तक काफी सारे मुद्दे हैं जो सामने आएंगे और काफी सारी परेशानियों को साथ लेके आएंगे। जितना भी ब्लैक मनी है या मनी लॉन्ड्रिंग है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो इस चीज से जुड़ सकता है इन फ्यूचर। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19 का भी हवाला दिया है कि जो 19(2) के तहत अगर रोक नहीं है तो जानने के अधिकार से नहीं रोका जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन तो हमारे देश में हमें अधिकार दिया ही गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नाम डिस्क्लोज होना चाहिए कि आखिर कितनी धनराशि किसने दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मुद्दे को समझते हुए आज जो इस इलेक्टोरल बॉन्ड को कैंसिल किया है, निश्चित रूप से ये हमारे देश में एक बड़ा इम्पैक्ट डालेगा।